हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ मेरे व्लॉग्स द पंकज लोधी पे। और आज हम आए हुए हैं मेरे गांव यानी कि विलेज शाहजहानपुर जलालाबाद। गांव का नाम मंगटोरा। तो वैसे मैं आज सिर्फ घूमने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर। और आज मुझे पहला ही दिन हुआ है और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आया हूँ। सॉरी गाइस, आज मैं सुबह की जो मॉर्निंग में आया था वहाँ से जो दिल्ली से निकला था, और ट्रैवलिंग की जो छोटी मोटी शूट्स होते हैं वो नहीं कर पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी कोरोना की वजह से, जिसके चलते मैं उसे शूट नहीं कर पाया। देन अब आए हैं, थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। तो जो अब मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम, तो वो मेरे घर से कुछ मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ पे मैं नेचर को एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सिर्फ ओनली ऑन खेत हैं, नेचर है, प्यारा मौसम है, जिसके चलते बस घूमने के लिए और मज़े मौज मस्ती। तो वैसे तो सिर्फ मैं घूमने के लिए ही आया हूँ यहाँ पर, एंड और कुछ नहीं है, सिर्फ मज़े। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, आपका गांव, शहर या कोई भी घूमने की जगह। तो चलते हैं नेक्स्ट शूट की तरफ, या फिर आप कहते हैं लोकेशन की तरफ। गाइस, अब हम लोग, मैं अपने जो मेरा खेत है जहाँ पे हम लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। और सिर्फ नेचुरलिटी, सिर्फ घूमने फिरने के लिए। थोड़ा सा कुछ काम भी था मेरे को अपने गांव में, यानी कि कुछ पेपर वर्क्स वगैरह, जिसके चलते यहाँ पे आना पड़ा। थोड़ा सा ही है, तो मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ क्या नेचर का यहाँ पे और कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मैं आपको वो सब चीज़ दिखाता हूँ। दैन तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि फार्मरी करना यानी कि खेती करना कोई मामूली बात नहीं होती। एक बंदा नॉर्मल ही करीब खेती में, यानी कि अपना जो फसल तैयार करता है वो 6 मंथ कुछ समथिंग होता है। हमारे घर में गेहूँ खाया जाता है, गेहूँ यानी कि आटा, गेहूँ जिसे बोलते हैं। गेहूँ को कम से कम आपका 6 मंथ या 7 मंथ लगते हैं। पहले उसका बीज वगैरह, वही प्रोसेसर जो आप लोग सबको नॉर्मली पता होगा, उसकी रखवाली करना, नराई करना, यानी कि उसमें से घास अलग करना, और गेहूं के पौधे में से सिर्फ गेहूं को ही, उसमें फिर खाद, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली जो किसान के लिए, हम खेती और खेती के लिए किसान दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। अगर हमारे इंडिया में किसान ना हो तो जिसे कहते हैं हम कि हमारे यहाँ भुखमरी पूरा पड़ने चांसेस हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि खेती है, देसी बंदा है, मगर आप लोग को नहीं पता, एक देसी बंदे के पास जो जायदाद होती है, यानी कि असली जो उसके पास खजाना होता है, वो उसका खेत होता है, सिर्फ ओनली खेत। क्योंकि अगर वो चाहे तो उस खेती से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अमीर, जिसे कहते हैं हम लोग अमीर या फिर बिलियनियर, वो बन सकता है। एक किसान दूसरे को भी रोज़गार देता है जब वो फार्मरी करता है या फिर करवाता है। नॉर्मली सब एक दूसरे की चेन से जुड़े हुए हैं। गेहूं से फिर चक्की से फिर आटा, फिर आटे से हमारी थोक की दुकानें, फिर नेचुरल शहरों में वो सब चीज़ें। यानी कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसान सिर्फ अपनी खेती के बारे में सोचता है, और जो शहर का बंदा होता है वो सिर्फ अपने रोज़गार या फिर जो भी उसका वर्क चल रहा है, जैसे कि पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके ही करता है सिर्फ। यानी कि उस पर ही ध्यान रहता है कि मुझे लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, या फिर मेरे को अपनी कार लेनी है, सेंट्रो, BMW, उसके चलते। और एक जो फार्मर होता है वो सिर्फ अपनी खेती के बारे में सोचता है कि मुझे देन अगले साल तक एक 3 बीघा 4 बीघा ज़मीन लेनी है और खेती लेनी है, क्योंकि उससे सिर्फ उसको अपनी खेती ही दिखाई देती है। भाई, खेती का मतलब ये नहीं कि बंदा देसी है। भाई, देसियों में भी वो जान होती है जो शहरों में नहीं होती। जितना हम लोग जिम करते हैं ना, उतना तो बंदा यहाँ खेती में घास काटने में पसीना बहा देते हैं बंदे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था छोटा सा, कि पहले खेत में नराई, फिर ये सब चीज़ें। तो नराई किसे कहते हैं, थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये जो एक लेयर चल रही है पेड़ों की, ये है विदाउट, ये हमारी नराई हो चुके हैं पौधे, यानी कि नराई जो बोलते हैं हम लोग। इसमें से घास वास छांट के अलग कर दी गई है। और जो विदाउट
नराई के पौधे हैं वो दिखाता हूँ। जैसे कि ये अब इसमें से आपको बिल्कुल हरियाली हरियाली दिख रही होगी, और जो विदाउट यानी कि जिसमें से नराई हो चुकी है, यानी कि छांट चुके हैं, जो जंगली पौधे हैं उन्हें अलग कर चुके हैं, वो इस तरीके से दिखेंगे। और जो जंगली पौधे के साथ है वो इस तरीके से। इसमें इन्होंने भाई ने बो रखी है शकलगंदी। तो ये होते हैं शकलगंदी के पेड़, आप देख सकते हैं। नॉर्मली शकलगंदी इसे बोल। तो गाइस आप गांव में आके फ़ोटोग्राफी भी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया का एकदम टॉप लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फेक दुनिया से ज़्यादा। फेक दुनिया तो नहीं कह सकते, मगर नेचुरलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम कह सकते हैं। दैन शूट इट, फ़ोटो कैप्चर। मेरे पीछे जो ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये तिली की, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं मेरे, वो तिली की खेती है। तिली जिसे कहा जाता है तिल। आप देख सकते हैं साइड में तिल का मैंने फ़ोटो लगा रखा है, आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो इस तिली की पौधे को कम से कम नहीं तो आपको 6th मंथ या फिर 7th मंथ में ये प्रॉपरली वर्क हो, यानी कि हो जाती है। उसके बाद इसमें से तिल जो हमारा है वो छोटे छोटे से जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि तिली का पौधा, तिली का पेड़ या फिर तिली का फूल किस तरीके का होता है। आपने देखा होगा या फिर नहीं, अगर आप विलेज में रहते हैं यानी कि गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा तिल का पौधा कैसा या कैसा होता है। अगर आप शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आपको नहीं पता हो, शायद पता भी हो, आई डोंट नो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो ये हमारे जो वाइट दिख रहे हैं आपको, वो तिली के फूल हैं। और जो इसमें मोटे मोटे से ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, हल्का सा मैं जूम करता हूँ, ये जो मोटे मोटे आ रहे हैं ये इसमें तिली होती है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अपना गांव वाला घर दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा घर है, सामने भैंसे वगैरह के लिए जो नान वगैरह बनाई जाती है उनके खाना खाने के लिए, वो छोटा सा डल्लब। और सामने घर ये ताऊ जी का है, ये चाचा का है, और ये पूरी छत। सामने ये नलका, केले का पेड़, और सामने खेत, ये हमारे ग्रैंडपा। और ये नॉर्मली लकड़ी वगैरह पड़ी है जिसे बोलते हैं। और सामने वो हमारा वॉशरूम, स्वच्छता अभियान, शौचालय। उसके बाद यहाँ पे दोबारा नल जो कि हमारा है घर के लिए। सामने चाचा का घर है, ये ताऊ जी का है। नॉर्मली किचन है, वैसे तो किचन। ओके, तो इतनी जो भी पूरा पोर्शन है ये सिर्फ मेरा ही घर है ओनली। तो ये मेरा घर है, इतने बीच में पूरा मेरा घर है। अब नीचे से मैं अलग अलग नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं अपने टॉप फ्लोर पे आके, इनकी छत पे आके मैं आपको पूरा ही एक बार में व्यूज़ दिखा दिया। तो देख लिया होगा आपने लोगों ने। अगर आपको विलेज अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस बात पे एक बार लाइक ठोक दीजिए, कमेंट करिए कि आपका कौन सा गांव है, क्या नाम है, वो सब चीज़ें। और आपको गांव में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो भी बताइए। तो हमारा ये पहला दिन है, तो देन बस आज का शूट यहीं पे। तो कल मैं मॉर्निंग में दिल्ली के लिए वापस निकलूँगा, तो मिलते हैं कल वाली लोकेशन पे। बाय बाय।